को जय हिंद सभी पत्रकार साथियों को। और आज का जो मामला है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले भाजपा की महिला नेत्री कलाकार सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई थी कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ है। तो उनके कुछ साथियों के जो साथ काम करने वाले हैं, उनके हमारे पास फोन आए थे कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये 100% हत्या है। और लोग कह रहे थे, पूरे हरियाणा के लोग ये कह रहे थे दाल में कुछ ना कुछ काला है, लेकिन दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और पूरी की पूरी सरकार काली है। वो क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब उनका परिवार वहां पे गया तो पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। लगातार 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ और परिवार लगातार सीबीआई की डिमांड करता रहा, सीबीआई की जांच की मांग करता रहा। और हम शुरू से यह कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच हो, अगर सच सामने लेके आना है तो। और अब आप देख रहे होंगे कि जो हत्यारोपी हैं उनके परिवार भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनके परिवार भी शंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या पता हमारे लोगों को जबरदस्ती डरा के या उनको मारने की प्लान करवा के हत्या करवा दी गई हो। तो सब डाउट में हैं हर तरह से। यह हाल उसका है कि जो एक महिला नेत्री है, एक टिकटॉक स्टार भी थी, और जब उनकी अंतिम यात्रा थी, मैं तो उनकी अंतिम यात्रा में गया था, उस अंतिम यात्रा पे कफन की जगह बीजेपी का झंडा था। सोच के देखिए आप, उन्होंने तो लास्ट टाइम तक, लेकिन वो कफन जो बनाया था उसमें दफन कर दिया सब कुछ। अकॉर्डिंग टू लॉ, सीबीआई का आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब 5 मिनट में कर सकते हैं खुद। और लोग ये कह रहे हैं क्लियर है, चंडीगढ़ में बैठ के साजिश हुई है, गोवा में हत्या हुई है। चंडीगढ़ में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चंडीगढ़ में साजिश हुई और गोवा में हत्या हुई है। और पूरा हरियाणा ये बात कह रहा है, सोनाली फोगाट का परिवार ये बात कह रहा है बार बार कि बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो पकड़े गए हैं वो छोटी मछली हैं, मगरमच्छ तो बचे हुए हैं। अब सरकार को सीबीआई जांच करवाने में क्या समस्या रही है, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। जो इतना कंट्रोवर्शियल मामला है, परिवार, उसकी 15 साल की बेटी न्याय मांग रही है। मुख्यमंत्री पहले तो ये कह रहा था कि लिख के दे दो, ये दुनिया भर के छापे सीबीआई के हैं, वो लिख के दें क्या? उनके घर पर छापे पड़े हैं जो, वो लिख के दें सीबीआई को। अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वो यहां की हरियाणा की रहने वाली थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब या गृह मंत्री जो अपने आप को गब्बर सिंह कहता घूमे, 5 मिनट में सीबीआई जांच के आदेश कर सकते थे। और इससे साफ दिखता है कि 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, उसके परिवार को कोऑपरेट नहीं किया गया। ये तो उसका परिवार कह रहा है, और मुख्यमंत्री कह रहे थे लिख के दे दो, लिख के भी दे दिया। तो गोवा क्यों भेजा है चिट्ठी? गोवा किस लिए भेज रहा है? गोवा के मुख्यमंत्री को किस लिए भेज रहा है? और गोवा का मुख्यमंत्री कह रहा है हमारी पुलिस तो कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया काम कर रही है गोवा की पुलिस? डीजीपी कुछ बोल रहा है, आईजी कुछ बोल रहा है, कह रहे हैं गोवा की पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो ये तो क्लियर कट हो गया। अब तो ये हो गया, जिन्होंने जो सबूत आगे कि हां हत्या हुई है, जिन लोगों ने ड्रग्स दी
बार भी ये कह रहा है कि सीबीआई जांच कर, हमारे बच्चों को गलत फंसा रखा है, इनको डरा के धमका के हत्या करवाई गई है। तो हैं कौन वो हत्या करवाने वाले? सवाल ये है हत्या किसने की, ये तभी पता चलेगा। सही मामला नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश जिसका आप लोग अंदाजा तो सर आप भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सारे पढ़े लिखे सयाने हो, पत्रकार हो, अंदाजा तो आप लोगों को भी होगा, आप भी लगा सकते हो अंदाजा तो। लेकिन ये इतनी बड़ी साजिश है, इसमें पता नहीं कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत बड़ी तरीके से साजिश करी गई है। और 10 तारीख का सोनाली फोगाट का ट्वीट था, आप लोगों ने देखा होगा जरूर। उस ट्वीट में उसने कहा था कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं शेरनी हूं और अब मैं शिकार करूंगी। तो वो शिकार कौन था? वो तो उसने ट्वीट में कर रखा है, 10 तारीख का उसका ट्वीट है, 10-15 दिन के बाद हत्या हो चुकी है। बहुत सोच समझ के, बहुत प्री प्लान्ड तरीके से यह हत्या की गई है। और सरकार अगर इस सीबीआई जांच से भाग रही है, और बिल्कुल साफ दिख रहा है कि भाग रही है, कोई जरूरत नहीं है गोवा के मुख्यमंत्री को, सावंत को लिखने के लिए कि सीबीआई जांच करो, कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब यहां से सीबीआई जांच का आदेश 5 मिनट में दे सकता है, मुख्यमंत्री का अधिकार होता है वो। स्टेट, उसकी स्टेट के आदमी के साथ ये हुआ, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उस स्टेट के आदमी की सुरक्षा की, जान की सुरक्षा की, माल की सुरक्षा की स्टेट के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। और कोई भी आदमी मतलब चुपके से कोई पत्रकार पूछ लेता है तो ठीक है जी, नहीं तो कोई नहीं बोल रहा है। और ये खुद, और मैं तो एक बड़ी गजब बात है, हैरान हूं इस बात से, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं लोग, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मतलब उनकी भी इस तरह से रहस्यमयी हत्या हो जाती है और उसके बावजूद सरकार अपने आदमियों के साथ भी नहीं खड़ी। और किसी नॉर्मल की तो छोड़ दो आप बात, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अपने लोगों के साथ भी जब ये खड़ी नहीं है सरकार, उसके परिवार को उसको न्याय नहीं दिला सकते, जो अर्थी के ऊपर भी बीजेपी का झंडा लेके दाह संस्कार होता है, उनके साथ भी अगर नहीं खड़ी है तो गजब बात है। तो हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से ये कहना चाहते हैं, ये इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और आप जो राजा हरिश्चंद्र और ईमानदारी का मुकुट पहन के घूमते हो, तो थोड़ा हिम्मत करो और एक बार सीबीआई की जांच तक करवा दो। एक हम तो इतना ही तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इतने जज हैं, क्या बात होगी, और भी तो जांच पड़तालों हैं। एक हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच होगी, तो इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच होगी, और जिससे सब पता चल जाएगा इसकी दाल में के काला था कि सरकार में के काला था, सब पता चल जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, जिसकी हत्या हुई उसका परिवार कह रहा है, जो हत्यारोपी है वो कह रहे हैं। मैंने तो उसके भाई का बयान देखा तो कह रहा था सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पता चल जाएगा। और क्या होगा भाई, और इस तरह क्या बात होगी बताओ। तो मुख्यमंत्री जी से हम तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए बार बार कर रहे हैं, और पूरे हरियाणा के लोग, और पूरे हरियाणा के लोगों में आप लोग भी, पत्रकार भी, सभी साथी साथ आते हैं। और कम से कम जो 15 साल की जो लड़की मेरी, अब मेरी तो सोनाली फोगाट ना तो मेरी रिश्तेदारी, ना मेरी जात की, ना मेरी बिरादरी की, बात न्याय की है। उसकी 15 साल की लड़की है, वह न्याय मांग रही है, और ये मुख्यमंत्री साहब को इतना भी संवेदनशील नहीं है, तो इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती। ना वो मेरी पार्टी की थी, मैं तो मेरे तो ना मेरी जानकारी में मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके जो आसपास के नियर डियर लोग थे, उनके मेरे पास तो रोज फोन आए, वे जो चीजें बता रहे हैं वो बहुत बड़ी भयंकर हैं। वो तो पता तभी चलेगा जब सरकार सीबीआई जांच कराओगी। तो इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। मैं बार बार फिर पहले भी बताया, मैंने बहुत जब शुरू में कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तो लोगों ने बड़े क्वेश्चन करे थे कि भाई आपको क्या पता, तो वो चीज डिसाइड हो गई थी। मैंने तो जब वो खबर आई थी तभी बता दिया था। बहुत से लोग हमारे को भी नहीं कहा भाई रहने दे, क्यों इसे पंगे में हाथ लिया, बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा कांड है। तो भाई हम तो भोलेनाथ के
भगत है, महाकाल के भगत है। आप डरते नहीं, जिसने डर लगता हो अपने चुपचाप पड़ा रहो, घर आ रहे यार हो। हम तो बिल्कुल साफ कहें, न्याय की बात है। और उसकी 15 साल की जो, और दूसरे सामाजिक संगठन भी कहूंगा मैं तो सब तक कहेंगे, अब जो उसकी 15 साल की बेटी है उसका क्या कसूर है? उसकी भी जान को खतरा है, और जो ये हत्यारोपी है उनकी भी जान को खतरा है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी साजिश है। आप लोगों को पहले बता रहा हूं मैं ये बात। तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहेंगे कि भाई ये जो साजिश चंडीगढ़ में बैठ के हुई है और जो गोवा में हत्या हुई है, इसकी सीबीआई जांच करा दे। हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, अगर लोगों के सामने सचा, नहीं तो ये ऐसे ही ये जो इनका झंडा कफन बना था ना, कफन के अंदर ही सब कुछ, सारे राज फास सब कुछ इन्होंने दफन हो जाएंगे। जी नवीन जी, आप कह रहे हो पूरी दाल खाली है, इसमें कुछ दाने तो बताओ कौन कौन से काले हैं, कुछ तो पता होगा। तो मैंने ये तो कहूं भाई साहब, मैंने सरकार काली बता दी, दाने आके करोगे आप? कुछ तो नाम तो लो। मैं वही तो बता रहा हूं ना, वो सीबीआई जांच। देखिए, जो हत्यारोपी हैं जिनका अभी नाम आ रहा है, उसका परिवार ही जब ये कह रहा है कि सीबीआई जांच करा दो, हमारे बच्चों से जबरदस्ती डरा के धमका के, पता नहीं क्या 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 हो गया वो कांड यार, कोई बात थोड़ी है। पता तो असली तो तभी चलेगा ना। अब मेरे को कोई कह देगा तेने तड़के मारेंगे, अरना था वो जाकर वो काम करा, हो सका मैं डर के कर दूं वो काम? कोई भी आदमी कर सके, वो तो उनका परिवार कह रहा है। अब सीबीआई की जांच करवा दो। जब हत्यारोपी है उनका परिवार कह रहा, जिसकी हत्या हुई उनका परिवार कह रहा, पूरे हरियाणा के लोग कह रहे, और आप लोगों को सबको पता है, आपको उसे थोड़ी हो, सारे शाणे हो, आप लोगों को पता कितनी बड़ा रहस्यमयी हत्याकांड है। एक और आपने बात की चंडीगढ़ में साजिश रची गई, उसका भी कुछ थोड़ा सा हाँ बताई है ना, भारत चंडीगढ़ में साजिश रची गई है। थोड़ा सा बताओ तो सही, हमें भी तो। भाई साहब, मैं या तो इन्वेस्टिगेशन मन करवा दो, लो मन तो 2 दिन का टाइम दवा दो, मैं कर दूंगा, दवा दो मन इन्वेस्टिगेशन, 2 दिन में बता दूंगा किस किस ने क्या कर रखा है। हम तो इसीलिए तो कह रहे महाराज, मैं भी आधार की कसर रह रही है। अरे आधार महाराज ये है, मेरी बात सुनो, संवैधानिक अदारा अकॉर्डिंग टू लॉ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को सीबीआई जांच के आदेश कर देने चाहिए थे 5 मिनट में। 3 दिन तक तो उसके परिवार को धक्का खिलवाते रहे, और उसके बाद अब चिट्ठी लिखी है। अरे चिट्ठी लिखी है, सीबीआई की लिख देता, उड़ गोवा ताई चिट्ठी गई, इतने सीबीआई हेडक्वार्टर ताई चली जाती। वो इंसिडेंट ही गोवा का है ना। ये क्या हो गया फिर? इंसिडेंट है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट के आदमी चाहे उड़ जा गए, केरल में हो रहा होता हो चाहे, क्या बात है? क्या है ये तो है, आप पता कर लो, आपकी जानकारी होगी भाई साहब, वकीला तो होगी, किसी आईपीएस से पता कर लो। मैं तो पता करके आया हूं, अगले दिन हुआ बिल्कुल स्टेट का मुख्यमंत्री सीबीआई की जांच करवा सकता है। डाउट किसकी तरफ है? मैंने तो सरकार बताई भाई साहब, दाल आप दाल के चक्कर में पड़ रहे हो। मैंने वो सरकार काली है, डाउट है। मन 10 आप पर डाउट हो, बताओ तान्यू नाम लेना थोड़ी हो, ठीक है भाई। सी होगी ये तो उसका फोन बताओगा, उसकी सीडीआर निकलवा ले वो बताओगा। बात तो ये तो जनरल बात होगी आपकी। जर्नल है कि कर्नल है वो तो मैंने नहीं बेरा, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि हम ये डिमांड करते हैं, और हम नहीं कर रहे, ये डिमांड हरियाणा के लोग कर रहे हैं, सोनाली फोगाट का परिवार कर रहा है, जो हत्यारोपी जिनके नाम आए हैं उनके परिवार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है भाई साहब। सरकार तो बहुत बड़ी है ना। हाँ तो सरकार बड़ी है, जब तक सरकार तक कौन जांच करवा लो। सरकार में 14 मंत्री हैं, 14 के 14 मंत्री को आप शामिल कर रहे हो, आप अधिकारी। मैं आपको यह बताऊं, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े अधिकारी इंक्लूड हैं, अधिकारी भी हैं। नवीन जी, कोई कहानी तो बताओ कि वो क्यों इन्वॉल्व है, क्या कहानी क्या है, कुछ तो बताओ आपको। चलो नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं भाई साहब का वही कहानी, मैं वही तो बता रहा, 10 तारीख का जो उनका ट्वीट है उससे आपको कहानी का अंदाजा लग जाएगा। मेरे से ज्यादा समझदार आप लोग हो, अंदाजे आप लगा के देख लो। हम तो एक बात कहें भाई, जांच की मांग हरियाणा के लोग, और 15 साल की उसकी छोरी है, उसका तो कोई कसूर नहीं बेचारी का, उसकी भी जान में खतरा है जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी हुई है। और मैं तो ये कहूं, जिन्होंने हत्यारोपी जो आरोप लग रहे हैं जिनके ऊपर, उनकी भी जान में खतरा है। ये इतना बड़ा मामला है। सरकार तो तैयार है नहीं।
तो सरकार तैयार क्यों नहीं है? आगे क्या स्टेप लेंगे इसके लिए? हम तो देखो जो परिवार है उस परिवार के साथ खड़े, सरकार तैयार नहीं है, इसी में तो सबका जवाब है। अब सरकार क्यों नहीं तैयार है बताओ? नहीं, सरकार ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का क्या चिट्ठी भाई साहब, अच्छी बात करो कि चिट्ठी या चिट्ठी सीबीआई हेडक्वार्टर में पहले ही दिन लिख देते, हम मान जाते। एक चुनाव लड़ी हुई, हजारों लोगों ने वोट दिया एक पार्टी की, जिनकी पार्टी की सरकार है गोवा में, वो भी अगर 3 दिन तक पुलिस उनको इस तरह से उठा दिया और उनका सारा सिस्टम हो गया, नहीं तो मतलब है नहीं था भाई साहब, कुछ भी नहीं होना है। अगर ये मुद्दा इस तरह से उठ गया, और सोच के देखिए आप कि यहां से एक मुख्यमंत्री फोन करने में क्या जा, मुख्यमंत्री का दिन में 100 फोन कर रहे हो, एक फोन जिस दिन वो है उसी दिन एक फोन कर देते। आप देखो एक मुख्यमंत्री की केस है गोवा, वो ये ना मानता, अगर उसकी भी बात मानो आप तो इस तरह शर्म तो डूब के मर जाना चाहिए आदमी ने। और अपने जो कैंडिडेट नेता को न्याय नहीं दिला सकती जो सरकार होते हुए, कि सरकार है वह है, कुछ सरकार ना है। तो हरियाणा के लोग तो फिर उस तरीके से सामने आए नहीं ना, जैसे खाप पंचायतें वगैरह आती थी। देखो खाप पंचायतें संगठन है वो उनके ऊपर है, हमने तो ला गया भाई साहब गलत हो रहा है, हम तो जिंदा है तो आवाज उठाई। और मैं तो खाप पंचायत और संगठन शब्द कहूंगा, 15 साल की जो छोरी है उसका क्या कसूर है? उसने न्याय दिलाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जिंदा हो तो अब फिर सरकार के लिए कौन लड़ा भाई साहब, इतने बड़े पड़ जेड़े में सब ने बेरा कौन अड़ जाए? हम तो भाई खड़े हैं ना, क्योंकि गलत होया है। मैंने बताया मेरा तो कुछ नहीं, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, मेरी तो कोई दोस्त ना रिश्तेदार ना मेरी जात ना बरादरी ना, मेरा तो कुछ कोई ना, लेकिन गलत होया है। और जो उसकी 15 साल की जो लड़की लोगों के सामने रो रही है, और उसके बावजूद भी अगर किसी का दिल नहीं पसीज रहा है, तो ऐसे राक्षस लोगों का तो क्या करा जा सका? उनका तो फिर राम रोखड़ा है।